महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। बारामती जाते वक्त उनका जो विमान था वो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें करीब 5 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई है। डीजीसीए ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है और तमाम तरह की शोक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अजीत पवार का जो विमान था वो एक चार्टर्ड प्लेन था और एक प्राइवेट कंपनी का विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ। कहा जा रहा है कि वो बारामती जो उनका गृह क्षेत्र है वहां वो एक चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में जा रहे थे, क्योंकि 5 फरवरी को जिला परिषद के चुनाव होने हैं। उसी के सिलसिले में मीटिंग्स प्लान थी, उसी के लिए बारामती जा रहे थे अजीत पवार और वहां उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे की क्या वजह रही अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि विमान में उतरते वक्त तकनीकी खराबी सामने आई थी और विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में किसी के बचने की कोई खबर नहीं है और जो भी पायलट क्रू से सहित जो भी यात्री थे सभी की मौत हो गई है। डीजीसीए ने पुष्टि कर दी है, वीडियो भी सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि विमान पूरी तरह जल के खाक हो गया और कह सकते हैं कुछ सब छत बिछत भी नजर आए। ऑल्दो हम उसे पॉलिसी के कारण नहीं दिखा सकते, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है या घटनास्थल से जो भी वीडियो सामने आ रहा है उसमें देखा जा सकता है कि किसी के भी बचने की कोई खबर नहीं है। ऑल्दो प्रशासन वहां मौके पर मौजूद है, राहत और बचाव कार्य जारी है और वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन जो भी अजीत पवार के निधन की जो खबर आज सामने है उसके बाद से महाराष्ट्र में एक तरीके से भूचाल आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ही नहीं थे, एक 45 साल का करियर था अजीत पवार का, जो कि कह सकते हैं कि बारामती पुणे से निकलता हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में छा गया। शरद पवार जो उनके चाचा हैं, अभी ऑल्दो उन दोनों में एक तरीके से बिखराव हुआ था, उन्हीं की उंगली पकड़ के वो राजनीति में आए थे, लेकिन कह सकते बीते कुछ सालों में उनसे राजनीतिक तौर पर अलगाव हुआ था। लेकिन हाल में जो संपन्न हुआ है नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, उसमें चाचा और भतीजे की जोड़ी फिर से सामने आई थी। ऑल्दो उन्हें उस तरीके का समर्थन नहीं मिला, लेकिन कह सकते हैं दोनों मतलब अजीत पवार की मौत से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी फिर से सामने आई थी। हालांकि अब कह सकते हैं अजीत पवार के जो राजनीतिक दौरे का, राजनीतिक करियर का एक दुखद अंत हुआ है। उनका 45 साल करियर का अंत जो है इस विमान हादसे में हो गया है। प्रधानमंत्री सहित तमाम ऐसे नेता जो हैं उनको जानने वाले हैं, विरोधी हैं, पक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो उनकी एक तरीके से निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। आपको बताएं कि अजीत पवार जिला परिषद चुनाव में शामिल होने जाने वाले थे, वहां मीटिंग्स प्लान थी, 5 फरवरी को मीटिंग होना था, लेकिन उससे पहले ही विमान हादसा हो गया है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि वहां पे जो कुछ चुनाव होना है क्या वो टाल दिया जाएगा, क्या चुनाव उसी तरीके से होंगे और उनकी पार्टी का क्या होगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बने रहेंगे। लेकिन आपको बताएं कि अजीत पवार कल ही मीटिंग में शामिल हुए थे, कैबिनेट मीटिंग में, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसमें डिप्टी सीएम है और तकरीबन कह सकते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में उनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। उसके बाद वो वहां पे अपने गृह क्षेत्र जा रहे थे जहां पे कि उनकी मतलब विमान हादसा हो गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उनके राजनीतिक जो उनकी जो पार्टी है उस पर सवाल निशान लग गया है। अब उस पर कौन चलाएगा, क्योंकि जो पार्टी से जो उनकी मूल पार्टी है एनसीपी, और एनसीपी शरद पवार जो शरद पवार की पार्टी है उसमें एक तरीके से टूट नजर आ रही थी। क्या अब दोनों पार्टियां एक होंगी? क्या अजीत पवार की विरासत को सुप्रिया सुले ही संभालेंगी जो उनकी चचेरी बहन है, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले की बड़ी भूमिका हो सकती है मतलब उनकी पार्टी के चलाने में। और अब तक जो खबर सामने आ रही घटनास्थल से उसमें कहा जा रहा है कि जब ताऊ पट्टी है, एक बारामती का इलाका ही है, वहाँ ताऊ पट्टी के पास ही अजीत पवार का विमान जो है क्रैश हुआ है और वहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है और प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि विमान जो धू धू कर जल रहा है उसको बुझाया जाए, किस तरीके से मौके पे जो मलबा है उसको हटाया जाए, किस तरीके से जो घायल बचने की संभावना नहीं है, लेकिन कि जो उनकी पहचान क्या है, जो बॉडी है सामने आई है वो किसकी बॉडी है, उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद पहचान साबित हो पाएगी कि ये किसकी बॉडी है। प्रशासन उसे अस्पताल रेफर कर दिया है कि पहचान के लिए, शवों की पुष्टि के लिए रेफर कर दिया गया है। अब देखने की बात होगी कि घटनास्थल पे किस तरीके से राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। ऑल्दो आपको बताएं, अगर हम अजीत पवार के राजनीतिक सफर की बात करें तो अजीत पवार का तकरीबन 45 साल का राजनीतिक करियर था।
तकरीबन 80 से 90 के दशक में उनका राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी और पहला कह सकते जो चीनी कारखाना होता है उसके बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में सहकारी बैंकों के अध्यक्ष चुने गए और तकरीबन 599 से लेकर के 2024 तक विधायकी से लेकर के सांसदी तक का उन्होंने चुनाव लड़ा। 1991 में वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और अपने चाचा शरद पवार के लिए कह सकते हैं कि अपनी सीट खाली कर देते हैं, जो तब जाके रक्षा मंत्री देश के बनते हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार न सिर्फ तकरीबन कई बार डिप्टी सीएम रहे महाराष्ट्र के, बल्कि ऊर्जा, वित्त सहित तमाम ऐसे पोर्टफोलियो उनके पास रहे हैं। और एक ही साल में 2024 में और कह सकते हैं उससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी वो डिप्टी सीएम रहे। इस बार भी जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है हालिया विधानसभा चुनाव में, उसमें भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और उनकी पार्टी को एकोमोडेट किया गया। ऑल्दो जो हाल का बीएमसी चुनाव हुआ था उसमें ये देखा गया कि शरद पवार की पार्टी और एनसीपी दोनों साथ मिलकर लड़ी थी और महायुति में शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और आरपीआई मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन महायुति सरकार में एनसीपी शामिल रही है, उन्हें कैबिनेट अलॉट किया गया है और राज्यसभा के कोटे होते हैं वो भी अलॉट किया गया है, विधान परिषद के जो कोटे होते हैं वो भी अलॉट किया गया है। यानी कि महायुति सरकार में होते हुए भी हालिया चुनाव जो एनसीपी है अलग से लड़ी थी। अब देखने वाली बात होगी कि उनके जाने के बाद जो डिप्टी सीएम का पोस्ट खाली हुआ है उसमें किसे एकोमोडेट किया जाता है। क्या एनसीपी से किसी को बनाया जाता है? क्या उनकी वाइफ को, जो कि राज्यसभा जिन्हें भेजा गया था, क्या उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है? क्या उनके परिवार से किसी को बनाया जाता है? और इसमें शरद पवार की क्या भूमिका होती है? क्या दोनों पार्टियां साथ आती हैं? क्या राजनीति जो हालिया चुनाव होने वाले हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से एक दुखद खबर जो सामने आई अजीत पवार के निधन को लेकर के, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है और कह सकते हैं शोक की लहर दौड़ गई उनके समर्थकों में, क्योंकि मराठवाड़ा, विदर्भ जैसे इलाकों में सहकारी बैंकों में सहकारी किसानों के बीच में उनकी एक लोकप्रियता थी और एक मझे हुए नेता माने जाते थे अजीत पवार। जैसे शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के वो चाणक्य माने जाते हैं, ऐसे में अजीत पवार की भी वैसे ही युवाओं के बीच में लोकप्रियता थी, उनकी भी वैसे ही भूमिका थी। अब देखने वाली बात होगी कि अजीत पवार के जाने के बाद उनके परिवार, पार्टी पर क्या असर पड़ता है और सरकार में क्या एक तरीके से उनकी भूमिका रहती है, उनकी पार्टी की भूमिका रहती है। क्या महायुति में वो बने रहेंगे या उनकी पार्टी बनी रहेगी, देखने वाली बात होगी। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।